दिवाली का त्योहार गट्टू और चिंकी का सबसे पसंदीदा त्योहार था और पूरे साल इनको दिवाली के दिन का इंतजार रहता था। तो इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई और दिवाली का शुभ दिन आ ही गया। अरे गट्टू, चलो अब उठ जाओ, त्योहार के दिन लेट तक नहीं सोना चाहिए। चिंकी, बस थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे आज दिवाली है, आज तो बहुत मजा आने वाला है, चलो उठ जाओ ना। अरे हाँ, आज तो दिवाली है ना। तभी किचन से मम्मी की आवाज आती है। गट्टू, चिंकी, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज दिवाली का काफी काम करना है हमें। मम्मी ने आज दिवाली के दिन ब्रेकफास्ट भी स्पेशल बनाया था और गट्टू चिंकी ने बहुत एंजॉय करते हुए नाश्ता किया। ब्रेकफास्ट के बाद गट्टू ने सारे मिट्टी की दिए टेबल पर अरेंज किए और इलेक्ट्रिक बल्ब की कुछ एक्स्ट्रा लड़ियां भी कबर्ड से निकाल कर टेबल पर रख दी। पूरे घर की सफाई तो तुम दोनों पहले ही कर चुके हो, अब बस घर को अच्छे से सजाना बाकी है और सारे दिए और बल्ब्स लटकाने हैं। मैं कॉटन से इन दियों के लिए बाती बना देती हूँ और मैं इन बल्ब्स की लड़ियों को चेक करता हूँ। अगर इनमें से कुछ बल्ब्स यूज हो गए हैं तो मैं उन्हें रिप्लेस कर दूंगा। गट्टू ने बल्ब्स की लड़ियों को चेक किया तो उसमें से कई बल्ब्स खराब निकले। चिंकी, इन लड़ियों के कुछ बल्ब्स खराब हैं, मैं इनमें नए बल्ब्स डलवा के लाता हूँ। ये कहकर गट्टू पास के इलेक्ट्रिक शॉप पर चला गया। उसने शॉपकीपर अंकल को अपनी प्रॉब्लम बताई और उनसे नए बल्ब फिट करने को कहा। दिवाली के कारण दुकान पर बहुत भीड़ थी और शॉपकीपर अंकल बहुत बिजी थे। 15-20 मिनट के बाद शॉपकीपर अंकल ने बल्ब्स लगा दिए और चेक करके गट्टू को दिखा भी दिया। थैंक यू अंकल, नए बल्ब्स के कितने पैसे हुए? 80 रुपए। गट्टू ने शॉपकीपर अंकल को 100 रुपए का नोट दिया। इसी बीच 3-4 और कस्टमर्स भी पेमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर में शॉपकीपर अंकल ने गट्टू को 420 रुपए वापस कर दिए। अरे अंकल, मेरे तो सिर्फ 20 रुपए ही वापस होंगे, मेरा बिल 80 रुपए का है और मैंने आपको 100 रुपए दिए। ओह सॉरी बेटा, इतने सारे कस्टमर्स के कारण मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे लगा तुमने 500 का नोट दिया है। गट्टू ने उनको 400 रुपए वापस कर दिए और शॉपकीपर अंकल गट्टू की ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस हो गए। गॉड ब्लेस यू बेटा, काश हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार हो जाए। नए बल्ब्स लगवा के जब तक गट्टू वापस घर आया तब तक चिंकी ने सारे मिट्टी के दिए के लिए कॉटन की बत्तियां बना दी थी। फिर मम्मी ने सभी दियों में तेल डाला और गट्टू चिंकी ने घर के हर कॉर्नर्स पे रख दिया। चिंकी, कुछ दिए तुम अपनी रंगोली के पास भी रख दो, शाम में जब हम ये दिए जलाएंगे तो उनसे रंगोली और ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ मम्मी, ये अच्छा आइडिया है। चिंकी ने कुछ दिए रंगोली के पास भी रख दिए। शाम होते ही धीरे धीरे दिवाली का माहौल और खूबसूरत होने लगा। गट्टू ने एक कैंडल लेकर सारे दिए जला दिए और बल्ब्स की लड़ियों को भी ऑन कर दिया था। घर के हर कोने से दिए की जलती हुई लौ एक अलग ही प्रभाव डाल रही थी और उसके साथ साथ गट्टू की लाई हुई बिजली के बल्ब्स वाली लड़ियों ने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। और सबसे ज्यादा आकर्षण लग रही थी चिंकी की बनाई हुई रंगोली। पापा, मम्मी और गट्टू ने चिंकी के डिजाइन और मेहनत की काफी तारीफ की। ये रंगोली तो सच में बहुत स्पेशल है, तुमने कमाल कर दिया चिंकी। थैंक यू गट्टू, मम्मी ने जिस तरह रंगोली के बीच में ये दिए रखवाए हैं उससे ये और ज्यादा सुंदर लग रही है। मम्मी और पापा मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, चलो बच्चों, अब लक्ष्मी पूजा का समय हो गया है। गट्टू और चिंकी फटाफट तैयार हो जाते हैं। उन्होंने दिवाली के लिए स्पेशल ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर गट्टू और चिंकी ने मम्मी और पापा के साथ लक्ष्मी पूजा की। सदियों से दिवाली के दिन श्री लक्ष्मी देवी की पूजा करने की परंपरा रही है और गट्टू चिंकी ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में भाग लिया। पूजा के बाद सबने मम्मी के बनाए हुए डिलीशियस मिठाइयाँ और नमकीन का आनंद लिया, पर सबसे ज्यादा मजा नारियल के लड्डू खाने में आ रहा था जिसे गट्टू ने बनाया था। ये लड्डू तो बहुत ही यमी है, गट्टू के लड्डू। खाने के बाद अब बारी थी दिवाली के रौनक को निहारने की। गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा अपने घर की टेरेस पे आ जाते हैं जहां से पूरे कॉलोनी की दिवाली की रोशनी दिखाई दे रही थी। दूर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक बस दिए और बल्ब्स की लड़ियों का जादू बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और सारे बल्ब्स बुझ जाते हैं। सिर्फ कोने पर रखे हुए मिट्टी के दिए से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अरे, अचानक लाइट कैसे चली गई?
लेकिन हमारे आसपास के सभी घरों में तो बिजली आ रही है, सिर्फ हमारे घर की बिजली गई है। गट्टू और पापा ने भी नोटिस किया कि केवल उनके ही घर की बिजली गई थी, बाकी लोगों के घर तो दिवाली की रौनक बरकरार थी। मैं अभी रघु इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। इतना कहकर पापा ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और रघु इलेक्ट्रिशियन को कॉल करने लगे, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लगता है ये इलेक्ट्रिशियन भी दिवाली के सेलिब्रेशन में बिजी हैं। अब बिना बिजली के ये कैसी दिवाली होगी हमारी। रोशनी के त्योहार के दिन बिजली चले जाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब पूरी फैमिली नीचे ड्राइंग रूम में आ गई और सभी साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगे। तभी घर के मेन गेट पे नॉकिंग हुई। शायद कोई गेस्ट आया था। लगता है कोई आया है। पापा और गट्टू बाहर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक आदमी स्वीट्स की पैकेट लेकर आया है। गट्टू ने उन्हें पहचान लिया। वो शॉपकीपर अंकल थे जिन्होंने सुबह गट्टू की बल्ब्स की लड़ियों को ठीक किया था। गट्टू गेट खोलकर उनसे कहता है, हेलो अंकल। हेलो बेटा, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हैप्पी दिवाली विश करने आया था। हैप्पी दिवाली, आइए अंदर आइए। शॉपकीपर अंकल अंदर आते हैं। उन्होंने स्वीट्स का पैकेट गट्टू को दिया और फिर पापा मम्मी से बातें करने लगे। अरे आप गट्टू को कैसे जानते हैं? आज गट्टू मेरे दुकान पर बल्ब्स की लड़ियां ठीक कराने आया था। मैंने गलती से इसे 20 की जगह 420 रुपए दे दिए, लेकिन इसने तुरंत ही मुझे 400 रुपए वापस कर दिए। पापा और मम्मी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी शॉपकीपर अंकल गट्टू से पूछते हैं, अरे लेकिन गट्टू, तुमने वो बल्ब्स की लड़ियां क्यों नहीं जलाई है? मुझे तो हर जगह केवल मिट्टी के दिए ही नजर आ रहे हैं। अंकल, हमारे घर में बिजली चली गई है। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोशिश की, पर वो भी फोन नहीं उठा रहा, इसीलिए हमारे सारे बल्ब्स ऑफ हैं। अरे मैं तो सुबह शाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस का ही काम करता हूँ। मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिक पैनल दिखाओ और एक स्क्रू ड्राइवर भी देना। गट्टू ने टूल बॉक्स से निकालकर स्क्रू ड्राइवर शॉपकीपर अंकल को दे दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक पैनल का कवर ओपन किया और अंदर से वायरिंग चेक करने लगे। ये देखो, ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गई है, इसको ध्यान से रीसेट करना पड़ेगा। शॉपकीपर अंकल ने काफी साधे हुए हाथ से सर्किट ब्रेकर को रीसेट किया और थोड़ी फ्लिकरिंग के बाद लाइट आ गई। ये देखकर गट्टू चिंकी, पापा और मम्मी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मिट्टी के दियों के साथ साथ कलरफुल बल्ब्स की लड़ियां भी जगमगा रही थी और पूरे घर में एक नई रौनक आ गई थी। लकीली आप इस वक्त हमारे यहाँ आ गए, वरना दिवाली की रात बिना बिजली के ही गुजरती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो गट्टू की ईमानदारी के कारण हुआ है। उसने जो सुबह किया, उसी से मेरे मन में इस वक्त स्वीट्स की पैकेट लेकर आपके यहाँ आने और हैप्पी दिवाली विश करने की इच्छा हुई। सभी लोग मुस्कुराते हैं और एक साथ बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें